पूरा देश रक्षाबंधन का त्योहार मना रहा है तो इजराइल भी कहां पीछे रहता। यहूदी होने के बावजूद भारत में इजराइल के राजदूत ने दूतावास में सभी महिलाओं से राखी बंधवाई। इनमें भारतीय और इजरायली दोनों महिलाएं थी। अभी रिसेंटली रक्षाबंधन का इवेंट, वैसे तो ये भारत का इवेंट है, लेकिन अगर हम कहें कि अब ये पूरी दुनिया का इवेंट होता नजर आ रहा है तो ये गलत नहीं होगा। इंडिया इज नोन फॉर इट्स सॉफ्ट पावर, फॉर इट्स कल्चर। दुनिया ने इंडिया को कल्चरली पहचाना है। और राखी का मतलब क्या है? रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन, बंधन का मतलब रिलेशनशिप। ये एक प्रोटेक्शन का रिलेशनशिप है। तो बहुत खूबसूरत सा त्योहार है जिसको पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। बल्कि अगर हम रक्षाबंधन के अलावा और भी इनके फेस्टिवल्स की बात करते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। ऑफिशियल हॉलीडेज तक अनाउंस कर दी गई है उनके लिए। रक्षाबंधन को बहुत खूबसूरत से मनाया जाता है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इंडिया में। इवन हमने तो इस बार फॉरेन कंट्री में भी देखा है कि रक्षाबंधन बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया है। देखिए, भाई बहन का रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। लोग इस रिश्ते को बहुत वैल्यू करते हैं, लोग इस रिश्ते को बहुत सम्मान देते हैं। मतलब हमने इंडिया को दुनिया में पोर्ट्रे किया हिंदू, अपने आप को मुस्लिम। हम उस माइंडसेट से नहीं ना निकल पाए। हमने इंडिया को दुनिया, और अभी भी कर रहे हैं कि वो हिंदू हैं और उनको हिंदू लेंस से देखें। दुनिया उनको देख रही है कल्चरल लेंस से, दुनिया उनको देख रही है सॉफ्ट पावर से। वो क्या, उसके पास क्या जादू है जो हमारे पास नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, ईमान की ताकत है, अल्लाह का रास्ता है, नबी का रास्ता है। तो वो क्या है इस पाकिस्तान में? दूतावास में काम कर रही सभी महिलाओं ने भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन को भाई मानकर राखी बांधी है। नाओर गिलोन राखी बंधवाकर खुश भी थे और भावुक भी। भावुक इसलिए क्योंकि भारत में उनके कार्यकाल का आज आखिरी दिन है। वो भारत को अलविदा बोल रहे हैं। रक्षाबंधन का जो इवेंट गुजरा है और मैंने जिस तरीके से देखा सेलिब्रेशन, जब मैं, मतलब मेरा इतना नॉलेज नहीं है इन चीजों में, मैं ये समझता था ये एक हिंदुओं का त्योहार है ये इस तरीके से। लेकिन जब मैंने थोड़ी स्टडी की तो मुझे पता चला इसे हिंदुइज्म के अलावा जैनिज्म में, सिखिज्म में, बुद्धिज्म में, इवन इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो भी सेलिब्रेट करते हैं और बड़ी धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। आप मुझे बताएं, आपने कितनी राखियां बांधी और ये जो बात है इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, इसमें बहुत सच्चाई है शोएब। और रक्षाबंधन को बहुत खूबसूरत से मनाया जाता है। यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इंडिया में। इवन हमने तो इस बार फॉरेन कंट्री में भी देखा है कि रक्षाबंधन बहुत ही खूबसूरत तरीके से मनाया गया है। देखिए, भाई बहन का रिश्ता है, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। लोग इस रिश्ते को बहुत वैल्यू करते हैं, लोग इस रिश्ते को बहुत सम्मान देते हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा कह दूंगी तो फिर सबको बुरा लग जाएगा। बात देखिए ऐसी है कि हमारे इस्लाम के जो लोग हैं, इस्लाम धर्म के जो लोग हैं, उनको भाई बहन के रिश्ते के बारे में क्या ही बोलना। हमारा यहाँ तो कजन से शादियां हो जाती हैं भाई। हम बचपन से जिसको भैया भैया बोलते हैं उसको जवान होने के बाद सैया बोलना पड़ता है, निकाह पढ़ लेना पड़ता है। तो यहाँ जो हिंदू सनातन धर्म में जो भाई और बहन का जो रिश्ता बताया गया है, मेरा तो अपने भाई को तो मैंने राखी नहीं बांधी है जितने के जितने, क्योंकि मेरा अपना कोई भाई ही नहीं है। माँ के पेट से कोई भाई नहीं हुआ है, हम 3 बहनें ही हुए हैं। जितने के जितने मैंने 500-700 कल राखियां बांधी हैं, वो सब के सब मेरे राखी भाई हैं, सब के सब राखी भाई हैं। और जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान के 82% हिंदू भाइयों की वजह से आज नाजिया इलाही खान इतनी सुरक्षित है मुसलमानों पर। जिस तरह से रक्षाबंधन में बताया गया है, एक बाउंड बताया गया है, एक खूबसूरत रिश्ता बताया गया है भाई बहन के बीच में, साथ साथ भगवान कृष्ण और उनकी बहन दारूपति का जो एक मीठा सा रिलेशन बताया गया है, वो बहुत खूबसूरत। यूएई मनाता है राखी, सऊदीया मनाता है राखी, यूएस तक मनाता है राखी। अंग्रेज लोग हैं, अपने बच्चों को उन्होंने बिठाया हुआ है एक यहाँ पर, उन्होंने अमेरिका का और साथ ही उन्होंने भारत का झंडा पीछे बैकग्राउंड पे लगाया हुआ है। और वो माँ अपने बच्चों को कह रही है भाई राखी बांधो। इट्स वेरी गुड। मतलब वो अंग्रेजी में समझा रही है कि ये त्योहार बहुत अच्छा है, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सिस्टर। तो आप देखें कि अभी हम बात कर रहे हैं उन ममालिक की, यूएई की बात कर रहे हैं, हम दुबई की बात कर रहे हैं, सऊदीया की बात कर रहे हैं, तमाम मुस्लिम ममालिक की बात कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक के अलावा अगर हम दूसरे ममालिक की भी बात करें, यूएस वगैरह की भी बात करें, यूके की भी बात करें, तो वहां पर भी इस तरह के फेस्टिवल्स को प्रमोट किया जाता है। सिर्फ पाकिस्तान है जो अभी तक यही रोना रोकर बैठा हुआ है
कि क्रिश्चियन इंसान नहीं है, हिंदू इंसान नहीं है। देखिए वहां की वीडियोस वायरल हो रही है। आज राखी है, राखी जो है वो एक हिंदू फेस्टिवल कहलाया जाता है, लेकिन वहां पर अगर हम मुसलमानों की बात करें तो मुसलमान लड़कियां वहां पर हिंदुओं को राखी बांध रही है, मुसलमान लड़कियां मुसलमान भाइयों को राखी बांध रही हैं, ना सिर्फ हिंदुओं को बल्कि मुसलमानों को भी राखी बांध रही है। राखी का मतलब क्या है? रक्षा का मतलब प्रोटेक्शन, बंधन का मतलब रिलेशनशिप, ये एक प्रोटेक्शन का रिलेशनशिप है। तो बहुत खूबसूरत सा त्योहार है जिसको पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड मनाया जाता है। बल्कि अगर हम रक्षाबंधन के अलावा और भी इनके फेस्टिवल्स की बात करते हैं, हिंदू फेस्टिवल्स की बात करते हैं, इंडियन कल्चर की बात करते हैं, तो पूरी दुनिया में प्रमोट किया जा रहा है। ऑफिशियल हॉलीडेज तक अनाउंस कर दी गई है उनके लिए। और हम कहाँ जी रहे हैं? हम कहाँ जी रहे हैं? हम वो कौम है जो कि इस्लामाबाद में मंदिर के प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले उस पर फतवा जारी कर देते हैं कि नहीं भाई मंदिर बना तो बना क्यों, और फिर आपकी इन सब हरकतों के बाद माइनॉरिटीज मुल्क छोड़ देती हैं या एहतजाज करती हैं, और आप बोलते हो ये भाई गलत कर रहे हैं। है। साथ ही साथ यमुना नदी और डेथ ऑफ गॉड जो है उसके जो रिलेशन बताए गए हैं भाई बहन के द्वारा वो बहुत खूबसूरत है। बारिश और समुंदर को जो भाई और बहन के रिश्तों से बताया गया है वो बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से योगी जी ने सारी की सारी एसी बसेस जो है वो फ्री कर दी थी अपने अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, उत्तर प्रदेश में, और तमाम बहनों ने, चाहे वो बुर्के वाली हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, सब ने उसका फायदा उठाया और सब ने कल मीडिया के सामने कहा कि भाई अगर सीएम हो तो योगी जैसा हो, वरना ना हो। तो तोहफे और तोहफे जिस तरह से दिए जाते हैं, अपनी बहनों को एक वैल्यू दिया जाता है, अपनी बहनों को एक माथे और पलकों पे जो बिठाकर रखा जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म में है, इसके अलावा किसी धर्म में नहीं है। जो मोहब्बत जताने का जो तरीका मेरे सनातन भाइयों में है अपनी बहनों के द्वारा, जो एक कंसर्न है, जो एक केयरिंग नेचर है, जो एक अंदर से जो एक इमोशन है बहनों के लिए, उसको सुरक्षित रखना, उसको सेफ रखना, उसको सिक्योर रखना, वो मैंने जो सनातन धर्म में देखा है वो मैंने इस्लाम धर्म में नहीं देखा है। सनातन धर्म में बहन को इतना पैम्पर किया जाता है, और मतलब मैं इतनी बड़ी हूँ, 32 साल 33 साल की मैं औरत हूँ, लेकिन मुझे एक छोटे से बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं मेरे बड़े भाई लोग। मैं उनको कहती हूँ कि बहुत नखरा दिखाऊंगी मैं भैया, कल दिल्ली से बहुत फोन आया था तो कह रहे मैं तो कह रही हूँ कि मैं नखरा दिखाऊंगी भैया, तो कह रहे अरे तू नहीं दिखाएगी तो कौन दिखाएगा, तू मेरी बहन है। तो ये है खूबसूरत रिश्ता भाई और बहन का सनातन धर्म में, और जिसकी वजह से देखिए वेस्टर्न कल्चर बहुत ओपन माइंडेड रहा है, बहुत ओपन माइंडेड।